सकते हैं अभी हमारे साथ बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी यहाँ पर उपस्थित है और साथ ही साथ झंझारपुर लोकसभा के माननीय सांसद आरपी मंडल जी को आप देख सकते हैं और अन्य कई सारे यहाँ पर गणमान्य अतिथि हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पे मंत्री जी से सबसे पहले। मैम, मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये आप इस चैती दुर्गा पूजा कार्यक्रम में यहाँ पर आई है और कुछ आयोजन था आने का या बस यहीं पर आई है मैम? सबसे पहले तो इस माता का स्थान रामनगर है और माँ का स्थान है। इस स्थान को हम चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं माता के स्थान को। और ये ऐसी बात नहीं है कि आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी जब नवरात्रा शुरू था चैती दुर्गा तो हम सप्तमी से ही यहाँ हैं, तो हमेशा सभी जगह घूमे हैं। और ये आज विजयदशमी है, आप लोग जान रहे हैं। तो हम लोग ये रामनगर छूट गया था तो आए यहाँ पे माँ का दर्शन किए। जरूरी एक दिन में तो संभव नहीं है सभी जगह जाना, तो सभी जगह जितने जगह छूटा हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे फुलपरास की जनता उत्साहपूर्वक माता का पूजा करते हैं, हम भी माँ के आशीर्वाद मांगते हैं। हे माँ, हमारे फुलपरास की जनता को बढ़िया से बनाए रखना और हमारा फुलपरास जो है वो दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और यहाँ पे अन्न धन जल सब भरा पूरा रहे और हमारा जो यहाँ का जो समाज के सब लोग हैं सब तरक्की करें। मैम, चूँकि आप परिवहन मंत्री हैं, मैं ये जानना चाहूँगा यातायात की जो व्यवस्था है यहाँ पर, तो सरकारी बसों का बहुत अभाव है, तो क्यों ये सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं, लोखा हो, फुलपरास हो और जो भी हो, सरकारी बसों को परिचालन को मैम बढ़ाएंगे? इसके लिए क्या मैम कुछ बताएंगे आप? देखिए सर, आप तो परिवहन मंत्री हैं, ये आपने बताया और सब लोग जानते भी हैं। और आपको पता होगा कि इससे पहले बहुत सारी बसें एक भी नहीं चल रहा था। आप 1.5 साल में देख लीजिए कि कई जिलों से पटना राजधानी के लिए कई जगह से बस चला है। ऐसा नहीं है कि बस नहीं चल रहा है, सभी जगह से चल रहा है और सब जगह इस बात को सब जगह ध्यान में रखा गया है। आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से सभी जगह, ये नहीं है कि बिहार ही में कोरोना का उसका प्रकोप था, पूरे बिहार में, देश नहीं आ रहा, पूरे विश्व स्तर से था। तो इसकी वजह से अभी पूरी तरह से बहुत जगह अब मिनट टू मिनट नहीं है, चाहे 1 घंटा में नहीं है, लेकिन हर जिलों से पटना के लिए बस जा रही है, आ रही है। और जहाँ कमी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं कि फिर से वहाँ सरकारी बस चले ताकि आम जनता को सुविधा हो। मैम, पेट्रोल डीजल का जिस तरीके से रेट बढ़ता रहा दिनों दिनों, बसों में किराया बहुत बढ़ रहा है, ऑटो वगैरह का किराया बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री परिवहन योजना एक चल रहा था जिसमें गांव-गांव में लोगों को, हर गांव में अलग अलग वर्ग के लोगों को गाड़ी दी गई थी चलाने के लिए, लेकिन ऐसी कोई भी गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चलती और लोग प्राइवेट सवारी में जाते हैं तो भाड़ा बहुत महंगा हो गया हुआ है। तो कुछ इस दिशा में तो काम करना चाहिए ना मैडम? देखिए, ये जो आप जितनी बात बता रहे हैं हमको कहीं से सार्थक नहीं लग रहा है, ना उसका कोई तुक लग रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, उसके तहत अभी तक समझिए सभी प्रखंडों में 5000 के करीब में लोग उसका लाभ भी उठा चुके हैं और सभी जगह वो गाड़ियाँ चल रही है। ऐसी कहीं बात नहीं है, कहीं से ऐसा कोई खबर नहीं आया है कि कोई प्रखंड में उसकी जो दिया गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पहले 5 ही था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 7 किया। अब सब उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आप कोविड के टाइम में भी देखे थे, जब वो लगा लोगों की नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था, तो परिवहन विभाग के द्वारा एम्बुलेंस भी दिया गया, उसके तहत 2 लाख राशि भी मुफ्त कराई गई। और जो 3 पहिया वाहन होता है उसके लिए भी हम लोग 70 से 1 लाख रुपए तक की राशि को छूट देते हैं। और ऐसा नहीं है, गांव से आज देख लीजिए आप, हम भी घूम रहे हैं, सब जगह एकदम सब गांव से, टोला से, सब जगह से टेम्पू का परिचालन शुरू है और सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसा कहीं शिकायत नहीं। और भाड़ा की बात करते हैं तो भाड़ा तो सभी जगह उसका लिस्ट टंगा हुआ। अगर आपको लगता है, देखिए जो हमारा सरकारी बस चल रहा है वो कहीं से इस तरह की कोई घटना नहीं है। अगर आपको ऐसी घटना का जानकारी है तो आप हमको डिटेल दीजिए, उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई होगा। अगर वैसे लोग पकड़े जाते हैं तो उसका देखते हैं, आपने आए दिन न्यूज़ में सुना होगा कि उसका परमिट भी रद्द किया जाता है और उसको अनुमति नहीं है उस तरह करने का। मैम, थोड़ी ही दूर पर ये उमा बाबू, जगदीश बाबू और विद्यानंद बाबू जी का श्रद्धांजलि समारोह है, आप वहाँ भी शिरकत करेंगे मैम? देखिए, वो हमारे क्षेत्र के हैं और बहुत ही विश्वसनीय लोग रहे हैं और उनका समाज के प्रति बहुत बड़ा समर्पण रहा है। तो स्वाभाविक रूप से मेरा ये दायित्व बनता है और हमारे परिवार के लोग हैं, तो जब हम इतने बड़े घटना हमारे परिवार में हो गया तो हमारा तो जाना स्वाभाविक ही है, इसलिए हम लोग ज़रूर जाएंगे वहाँ।
मैम मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अभी 3-4 दिन पहले आपके पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी, उनसे मेरी बात हुई थी। मैम लोखा भूती बलान में वो निरीक्षण करने गए तो उनके सामने ही वहाँ पर बालू का खनन हो रहा था और उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में तमाम सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन हो रहा है। तो मैम आप तो फिलहाल मंत्री हैं, तो क्या कोई कार्रवाई के लिए या मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ मैम पहल करवाएंगे कि अवैध खनन ना हो? मैम बिहार में राजस्व का तो घाटा हो रहा है। देखिए ये ऐसी बात है, ये खनन का विभाग का मामला है और सब विभाग में हस्तक्षेप करना ये जरूरी नहीं है। आप जो कह रहे हैं, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, वो आप जानिए। अगर आपके पास वैसा कोई प्रूफ है तो आप बताइए। मंत्री जी का इंटरव्यू लिया था और वो मैंने न्यूज भी चलाया हुआ था उनके सामने, वो उन्होंने भी कहा कि मैं बात करूंगा। चूंकि आप वर्तमान में सत्ता में मैम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। देखिए जो आपको जवाब दिया वो भी वर्तमान में ही है, तभी तो आपने उसने मंत्री है, तभी तो उसने आप बात किए हैं। तो उनका मामला है, सबका अपना अपना मामला है, उसमें हम लोग को हर आदमी एक दूसरे का दखल करे तो काम चलेगा। कर रहे हैं, इसको हम लेकर के दखल कर दे तो अच्छा नहीं ना होगा। सबका अपना अपना राजस्व का घाटा तो बिहार सरकार को हो रहा है ना मैम? ऐसा कोई राजस्व ने, हर विभाग अपने राजस्व को समझती है, अपने दायित्व को समझती है और भली भांति निभाती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम। पर इतना कार्रवाई हो रहा है तो देख सकते हैं आप, ये बिहार सरकार की मंत्री यहाँ पर अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और साथ में सांसद महोदय भी हैं झंझारपुर लोकसभा के। हम इनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मिथिला प्रेस में। आज यहाँ पर मंत्री जी भी खुद हैं और आप भी सर आए हुए हैं और आप तमाम, मैंने आपका फेसबुक पे सर ऑफिशियल हैंडल पे देखा हुआ था, आप पूरा सर आज जहाँ जहाँ भी ऐसा कार्यक्रम है वहाँ आप दौरा करेंगे और आप श्रद्धांजलि सभा में भी आए थे। तो सर क्या कुछ एक मैसेज सर देना चाहेंगे चैती नवरात्र के मौके पर? मैसेज क्या देंगे, मैसेज तो आप दे दिए। हमारी छोटी बहन श्रीमती शीला देवी जी माननीय मंत्री दे ही दी है। और माँ के दरबार में आए, माँ से लोग यही कामना करते कि हमारे जो जनता है, हमारे वोटर्स हैं, हमारे जो जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, माँ का आशीर्वाद रहे उनके ऊपर। दूसरी बात, आपने सवाल किया था इनसे पेट्रोल के ऊपर, तो देखते होंगे संसार में पेट्रोल की कमी हो गई है। बगल के देश जो हमारा श्रीलंका, बगल में नेपाल, सारे लोग पेट्रोल और डीजल के लिए त्रस्त हैं ड्यू टू जो हमारा लड़ाई चल रहा है यूक्रेन में और रूस का। तेल आ नहीं रहा है, इसीलिए हमारे भारत सरकार ने अपनी इथेनॉल का प्लांट लगा रहा है हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में भी लगा रहा है। उसको हाइड्रोजन से भी गाड़ी चलेगी। थोड़े दिन पहले देखे होंगे हाइड्रोजन का गाड़ी का जो आविष्कार भी हो गया ऑलरेडी। ये सब बातें हम लोग चाहेंगे कि माँ के दरबार में हमारी जनता सुख और समृद्धि के साथ रहें। यही और आशा के विश्वास के साथ मैं भी कहूँगा, मैं भी आज जो आप इंटरव्यू लिए अच्छी तरह पेपर में दीजिए, अपना मीडिया पर दीजिए, ताकि लोग सुने हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जो विकास कर रहे हैं पूरे बिहार में, आदरणीय प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं। और देखते आपके पीछे में कभी आप सोचे नहीं थे कि इतने जल्दी बांध बन जाएंगी। ये सब देन हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आदरणीय संजय झा जी का है, हम सबों का सहयोग है। सर मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा। अभी सर एमएलसी का जो चुनाव हुआ है, आप तो सर जदयू में जाने पहचाने सर नेता हो गए हैं, क्योंकि आपका तो अब सर आप पहचान के मोहताज नहीं रहे। मणिपुर में आपने जदयू को जितनी बढ़िया जीत दिलाई और यहाँ स्थानीय मधुबनी एमएलसी के लिए सर तमाम मंत्री सर आ गए फील्ड में, आप खुद सर कैंपेन कर रहे थे, फिर भी सर ये सीट नहीं बचा पाए, क्यों सर? सीट नहीं बचा पाए तो अब सब जानते हैं ना कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे ये पंचायत समिति हो, पंचायत सदस्य हो, मुखिया जी हो, संसाधन के द्वारा सब जो है, आप जानते हैं तो कहना नहीं है, सारे लोग जानते हैं कि संसाधन जो है हम लोग नहीं दे पाए, कुछ लोग दे दिए। सर आपका कहना है कि नोट पे वोट बिक गया सर? हाँ, बस वो अब जो समझिए तो नहीं हम कह सकते, आप लोग सब जानते हैं, यू नो बेटर दैन मी। और दूसरी बात है कि हम लोग कोशिश किए थे, हमारी जो माननीय मंत्री जी भी बहुत कोशिश किए, माननीय संजय झा जी मंत्री जी भी कोशिश किए, हम लोग भी किए, लेकिन कुछ लोग आप जानते हैं पहले से ही धारा से अलग हो गए थे। लोगों ने नहीं सोचा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो विकास किए हैं पूरे बिहार में, चाहे वो पंचायत सदस्य के नाते हो, चाहे मुखिया जी को हो, चाहे पंचायत समिति को हो, जो विकास और जो फंड दिए उन्होंने, वो फंड को लोग नहीं दे करके तत्काल जो है लोग जो है गलत फाहमी में पड़ कर गलत शिकार हो गए। वो नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा, भविष्य में इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। गलत लोग जीत के जाएंगे, गलत संदेश जाएगा। अगर आप कोई जाएंगे उनके पास फंड लेने के लिए तो डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई आप हमसे पैसा लिए थे तो मैं बिना पैसा लिए काम आपका नहीं करूँ। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा जनता से, जो भी हो, माननीय हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, कि आप लोग बतासा के लिए मंदिर को मत तोड़िए भविष्य में। चलिए सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको, आपके चैनल पर।